अज़ीज़ान ग्रामी कद्र ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आओ फरमाते ने एक दिन मैं अपने पीर भाई काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह दे नाल दरिया दे किनारे बैठा वां। काफी देर गुजर गई है, सानू भुख ने सताया। जदों भुख लगी गई खाना भी मौजूद नहीं। अचानक की वेखे आओ, एक बकरी अपने मुंह दे अंदर दो रोटियां लैके आ रही है। असी बकरी दे मुंह विचों दो रोटियां लैके खादियां ने, नाले सोच रहे हो इस जंगल च इस दरिया दे किनारे रोटियां कित्थों आ सकदियां ने। अल्लाह दा खास फजल है जेड़ा उन्हें साडे ते कीता है, साडे लई गैब तो एक खाना अता कीता। आओ फरमाया असी दरिया दे किनारे एक बड़ा अजीब मंजर वेखे। अचानक एक बिच्छू एक धुआं जनाबे वाला बड़ी स्पीड दे नाल दौड़दा दौड़दा दरिया वल गया है ते दरिया वल जा रहा। वसलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम तमाम हज़रात पढ़ो। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामिन गिरामी खालिक कायनात दा बड़ा शुक्र और एहसान उदी अता करदा तौफीक नाल मैं और तुसी तमाम हजरात उहदे पाक घर दे अंदर हाजिर हाँ। अल्लाह ताला मेरी और तुहाडी ये हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अज तुहाडे सामने पिछले 3-4 जुमतुल मुबारक जिहड़ी अजीम हस्तियां दा मैं जिक्र किया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, ख्वाजा अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह। सिलसिले दा आखिरी बयान अज इंशाअल्लाह बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर दे पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आप दा जिक्र खैर में इंशाअल्लाह अज करने। और अगले जुम्मे तो इंशाअल्लाह सहाबा कराम दा मैनू फरमाइश है, सज्जाद भाई ने आख्या कि अगले जुम्मे तो इंशाअल्लाह फिर 2-3 जुम्मे सहाबा कराम मुख्तलिफ सहाबा दी अजमत दे इंशाअल्लाह। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगला जुम्मा हज़रत बिलाल हबशी ते इंशाअल्लाह। उस तो अगला इंशाअल्लाह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उस तो अगला इंशाअल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद। ये इंशाअल्लाह आगे तरतीब होएगी। मोहतरम हज़रात, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इराक आपदा इलाका है, जाए पैदाइश है, वड्डियां दी जगह सी और आप हुसैनी सैयद ने
सैयद ने हुसैनी सैयद ने आप दा शजरा मौला अली नाल जाके रलदा है। जदों पाक नबी दा मिलाद मैं तुहाडे सामने पढ़िया सी रबीउल अव्वल विच आका दी कुछ मौजज़ात में पेश किए सन। जम्मण तो पहले अल्लाह ने मेरे पाक नबी नूं जिहड़े मौजज़ात अदा किए, तो जदों मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दी जिंदगी पढ़ी, 5-7 किताबां नूं जदों मैं खोलिया तो मैनू कुछ ऐसी आप दी करामात नज़र आईयां कि जिमें पाक नबी दे मौजज़ात सन, उहदे विचों अल्लाह ने आप नूं भी खूबी और खुश वो करामात अता कीतियां। नबी विचों कोई शै न ज़ाहिर होवे, ऐसी ज़ाहिर होवे जिन्हों अकल न मन्ने। अल्लाह तो जिहड़ी शै ज़ाहिर होवे जिन्हों अकल न मन्ने उन्होंने कुदरत कहंदे ने। नबी तो ऐसा कोई काम ज़ाहिर होवे जिन्हों अकल न मन्ने उन्होंने मौजज़ा कहंदे ने। ते वली तो ऐसा कोई काम ज़ाहिर होवे जिन्हों अकल न मन्ने उन्होंने करामत कहंदे ने। ते मैं जदों पढ़िया तो बड़ी खुशी हुई। देखो कि अगर मेरे पाक नबी दे उम्मत दे वलियां दा ये मकाम है तो फिर पाक नबी दा किन्ना शानो मकाम है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जदों आप दी मां नूं अल्लाह ताला ने आप दी खुशी अता की और ख्वाजा साहब अपनी मां दे शिकम मुबारक के तशरीफ लैके आए, तो आपने एक दिन अपने खामद नूं बुलाया और फरमाया कि वह मेरे सरताज एक गल करना चाहनी हाँ, लेकिन समझ नहीं आती कि किवें करा। तुसी इनू झूठ ना समझो या ये ना समझो कि मैं मजाक पे करनी हाँ। आपने फरमाया गल कर किहड़ी गल है? तो बीबी ने फरमाया मेरे सरताज जदों दा पाक बच्चा मेरे शीकम में आया है ना, तो मैनू अपने पेट विचों अल्लाह अल्लाह दी आवाज आउंदी है। मैं नबी पाक दी गल नहीं कर रहा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन दी गल पिया करने। तो फिर नबी पाक दा कितना शान होएगा। आपने फरमाया अच्छा बीबी इहदा मतलब है फिर ये जिहड़ा आने वाला बच्चा है तो बड़ा शान वाला होवेगा। पसा पता नहीं असी इहदी शान दे मुताबिक इहदी परवरिश इहदी तरबियत कर भी सकांगे कि नहीं। देखो अजे जम्मे नहीं तो माँ प्यो नूं पहले उन्हां दी फिक्र हो गई कि इन्नी शान वाला बच्चा आ रहा है। हत्ता कि जदों आखिरी महीना आया विलादत तो पहले तो वह आवाज जिन्हों पहले सिर्फ मां सुनती सी, आप दे वालिद नूं भी वह आवाज आती सी अल्लाह अल्लाह दी। और जदों आप पैदा हुए दुनिया में तशरीफ लैके आए तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पैदा हुंदे ही अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सजदा कीता, सजदा कीता और अल्लाह ताला दा जिक्र किया, ओदी तस्बीह बयान की। जदों आप दी विलादत हुई कमरा नूर अला नूर बन गया, रोशनी हो गई। रात दा वेला सी, हालांकि बीबी एक बैठी सी, उन्हें सोचा पता नहीं दिन ते नहीं। बाहर जदों वेखिया खिड़की तो ते बाहर ते हनेरा है, लेकिन कमरे विच नूर ही नूर है। गैब तो आवाज आई बीबी असी इस पैदा होने वाले बच्चे नूं अपने राज अदा किते ने। ये जड़ा नूर वेख रहे हो ना, तो ये अल्लाह ताला ने नूर खास अता फरमाया। ख्वाजा साहब दी विलादत दा वेला है और आप अपनी विलादत दे वेले जम्मण दे बाद भी नहीं रोए। और बचपन दे अंदर तुहानूं पता है जदों बच्चा पैदा होवे ते उहदा काम ही रोना हुंदा है। हत्ता कि जदों दुध पीण दा भी टाइम आंदा सी कदी आपने रोए नहीं आप। और जदों आप दी मां तकवे परहेजगार दी मालिक बीबी जदों ने आप गोदी में चुक के कुरान पढ़ना ना, तो आपने रोंदे तो आप पहले नहीं सन, ते उंज जिवें बच्चा कोई आवाज कढ़दा है ऊं आ वो भी नहीं कढ़नी, तो चुप करके अपनी मां दी जुबान तो कुरान सुनना। मां दी गोदी विच मां दी जुबान तो कुरान सुनना। जदों 4 साल आप दी उम्र हुई ना, आपने फरमाया अम्मा जी हुण मैनू किसी उस्ताद कोल भेजो, मैं कुरान पाक पढ़ना चाहना। मां जी ने एक कनीज दे नाल कलिया बच्चे नूं, जाओ मस्जिद इमाम साहब को छड्ड आओ, तो कुछ पैसे ने दी मिठाई लैके वो भी इमाम साहब नूं देना, तो एक तख्ती लैके दी है, तख्ती भी लै जाते बच्चे नूं छड्ड के आ। बीबी टुरीए घरों बाहर निकलीए तो अगे एक नूरानी चेहरे वाले बजुर्ग की मुलाकात हुई। किधर जा रहे हो? बाबा जी मेरी मालकन दा बेटा है उस्ताद साहब को
मौली साहब को, इमाम साहब को कुरान की तालीम वास्ते छड्डन जा रही हैं। बाबा जी फरमाया बीबी उधर ना जा, आ मैनू पता है इनू पढ़ाने वाला उस्ताद केड़ा होना चाहिए। बीबी टुरदी गई पिछे ते अगे इलाके के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह मौजूद ने। जदों उन्हें वेख्या बच्चे नूं ते नाल बुजुर्ग उठ के खड़े हो गए, बाबा जी दे हाथ चुमे। बाबा जी फरमान लगे अल्लामा साहब, इमाम साहब, इस बच्चे दू ख्याल करना, खसूसी तालीम देना, ये बड़ा खास बच्चा है। बाबा जी चले गए। अल्लामा साहब फरमाया बेटा तेनू पता है कौन बाबा जी सन जिहड़े तेनू छड्डन आए सन? नहीं। फरमाया ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम सन, जिन्होंने अल्लाह लंबी जिंदगी अता की है, बहुत लंबी जिंदगी। कई नबियों का आपने दौर वेख्या, हजरत मूसा ते खिजर का वाकया कुरान में भी मौजूद है। फरमाया वो तेनू छड्डन आए सन, लगता है तू आम नहीं कोई खास ही बच्चा है। आप दे कोल तख्ती सी, फरमाया बेटा लिख। आपने तख्ती फड़ी ते उहदे उत्ते की लिखिया? 15वां सिपारा बनी इसराइल 15वें सिपारे दी पहली आयत लिखी, सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। उस्ताद हैरान हो गया, कहंदे पुत्र तेनू ते छड्डन वाले ये कह के गए ने बेनू कुरान पढ़ा ते तू ते 15वें सिपारे दी आयत लिख छड्डी है। एक ही गल है। मुस्कुरा के अर्ज की उस्ताद जी गल है वे कि मैनू 15 सिपारे जबानी याद ने। पुत्र कदों तू याद किते? उम्र तेरी सिर्फ 4 साल है, अगर तू 15 पढ़े सन तो फिर मेरे को क्यों आए? अर्ज की उस्ताद जी गल है वे जदों मैं जम्मिया ना ते मेरी मां नू 15 सिपारे जबानी याद सन कुरान दे, ते मेरी मां मैनू गोदी में चुक के घर दे काम भी करदी सी ते नाल कुरान दी तिलावत भी करदी सी। ते मैं मां दी गोदी विच रोंदा सही ना, नहीं सा रोला नहीं सा पाना, चुप करके अम्मा दी जुबान तो कुरान सुन के ते हिफ्ज करदा रहा। ते मैं 15 सिपारे मां दी गोद विच 4 साल की उम्र हिफ्ज करके आया। ते उस्ताद ने फरमाया ठीक है बेटा, अगे 15 सिपारे आपने सिर्फ 15 दिनों में हिफ्ज कर लए ने। इनू ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने, क्योंकि आपनू अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर विलायत अता फरमाई। अजीज़ान गिरामी कदर, जदों आप दी उम्र मुबारक 13 साल हुई है, आप एक दिन अपनी अम्मा दी बारगाह दे अंदर अर्ज करते ने, अम्मा जी हुण मेरा ओश दे अंदर, इराक दे अंदर, ऐसा अपने इलाके दे अंदर दिल नहीं लगता, हुण मेरा दिल करदा है सफर करां ते जाके इल्म हासिल करां, दीनी इल्म भी हासिल कराऊं ते रूहानी इल्म भी हासिल कराऊं, रूहानी मदारिज तय कराऊं, अल्लाह दा कुर्ब अता हो जाए मैनू। मां ने इजाजत दी जी। आपने अपना इलाका छड़े आए, 13 साल की उम्र के अंदर आपने अपना घर बार छड़े आए ताकि अल्लाह ताला दा कुर्ब मिल जाए, ओदी विलायत दा खास मकाम मिल जाए। आपने कई इलाके आप घूम फिर के वेखे, बड़े बड़े अल्लाह दे वलियां नाल मुलाकात हुई, उन्हां दियां इबादतां वेखियां, उन्हां दा रहन सहन वेखिया, उन्हां दा चाल चलन वेखिया, उन्हां तो गल्लां सुनियां कि किवें उन्हां नूं मकाम मिले ने, किवें मर्तबे मिले ने। लेकिन जिस हस्ती दे कोल आप दी हिस्से दी विलायत मौजूद सी, जिस हस्ती तो आपनू फैद मिलना सी, जिस हस्ती ने आपनू खालिक के कायनात दे ओ मनाजिल तय कराने सन, उस हस्ती दा नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप दी बारगाह दे अंदर पहुंचे ने। ख्वाजा साहब ने इस्तकबाल फरमाया है, प्यार पे कर देने, सीने नाल पे लांदे ने। ओदी वजह की? वजह एवे कि अजे ख्वाजा कुतुबुद्दीन आप दी बारगाह विच नहीं आए। मैं किताब दे अंदर पढ़े आओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 70 बार पाक नबी ने अपना दीदार कराया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नू। 70 बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नू मेरे पाक नबी ने दीदार कराया। फरमाया ऐ मोइनुद्दीन, अन करीब तेरे कोल साडा एक बच्चा कुतुबुद्दीन आने वाला है, उन्होंने खिलाफत भी अता कर दें, असी जो कुछ तेनू अता किया सारा उन्होंने अता कर दें।
कुर्बान जावा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी तेरी अजमत तो कुर्बान जावा पाक नबी तेरी सिफारिश कर दे नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नूं आप दे बारे च हुक्म मीर शाद पे फरमांदे ने आप मुर्शिद दी बारगाह च आ गए ने 13 साल तो लैके 17 साल 4 साल आपने अपने मुर्शिद दे नाल सफर भी कीते ने मुजाहिदात भी कीतियां ने इबादात भी कीतियां ने जदों 17 साल आप दी उम्र मुबारक हुई है पाक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मक्का मदीना तो इजाजत लैके पाक नबी तो हिंदुल वली दा ताज लैके आका तो इजाजत लैके बगदाद पाक गौस दी बारगाह तो विच हाजरी देण दे बाद समरकंद बुखारा तो हुंदे होए आप जनाबे वाला हिंदुस्तान दे विच तशरीफ लैके आए ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन 17 साल दी उम्र अपने मुर्शिद दे नाल आप भी नाल पे आउंदे ने मुर्शिद दा दीदार भी करते ने मुर्शिद दियां खिदमतां भी करते ने मुल्तान आए ने कई महीने मुल्तान विच आपने रिहाइश इख्तियार की मुल्तान तो फिर लाहौर गए ने लाहौर चिल्ला कटिया उहदे बाद आप दिल्ली पहुंचे ने जदों आप दिल्ली पहुंचे ने कई महीने लोगों को इस्लाम की तबलीग की हिंदुओं को कलमा पढ़ाया आखिर एक दिन आ गया फरमाया कुतुबुद्दीन हुण जुदाई दा वेला आ गया है हुण मैं उत्थे जा रहा वां जिहड़ी थां मैनू पाक नबी ने अता की है उत्थे ही मेरी कबर बनेगी उत्थे ही मैं तबलीग करनी है जदों कुतुबुद्दीन ने गल सुनी है कि मेरा मुर्शिद मेरे तो जुदा होने वाला है ये जुदाई दी घड़ी करीब आ गई है अखां विचों अथरों दी तार जारी हुई है रो के अर्ज करदे ने बाबा जी तुहाडे बगैर ते मेरा गुजारा नहीं तुहाडे बगैर मेरा वक्त किवें लंघेगा फरमाया बेटा अल्लाह ताला दे राज ने तू इत्थे रह के अल्लाह दे दीन दी तबलीग कर मैं उत्थे जाके तबलीग करांगा आपनू दिल्ली अता कीता ख्वाजा साहब ने और आपने हिंदुओं के दिल में इस्लाम की शमा नू रोशन फरमाया इस्लाम की तबलीग भी कर रहे ने और खुद भी मुजाहिदे और इबादत कर रहे ने और आप दे बारे मैं पढ़िया कि आप दा मामूल सी के रोजाना 3000 मरतबा पाक नबी दी जात ते दरूद पढ़ते सन 3000 मरतबा दरूद पाक पढ़ना तो जदों आप दी शादी हुई तो शादी दे जेड़े 3 दिन सन मसरूफियात की वजह तो 3 दिन आप दरूद नहीं पढ़ सके 3000 दफा ते आप दा एक दोस्त सी जिहदा नाम सी रईस अहमद उन्हें ख्वाब वेखिया ख्वाब विच की वेखदे आए एक आलीशान महल है महल दे विच एक खूबसूरत जवान है अंदर जांदा है बाहर आंदा है ते बाहर जिहड़े लोग बैठे ने उन्हां नाल कोई गल करदा है फिर अंदर टुर जांदा है आप पूछिया दसो ये कौन जवान है ते अंदर कौन है जिहदे कोल जांदा है तो उन्हें दसिया कि इहदा नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अंदर पाक नबी तशरीफ फरमा ने जेड़े पैगाम नबी पाक किसी दे नां घलने हुंदे ने ये पुछ के आंदा है ते लोगां नूं दसदा है आपने फरमाया मेरे लिए कोई पैगाम फरमाया हाँ तेरे लिए ये पैगाम है नबी पाक वल्लों कुतुबुद्दीन नूं जाके पैगाम दे कि तू रोजाना 3000 दफा मेरे ते दरूद पढ़ना है लेकिन 3 दिन हो गए ने तू मेरे ते दरूद ही नहीं पढ़िया अल्लाह अकबर देखो मोहब्बत पाक नबी दी कि जेड़ा दरूद पढ़दा है पाक नबी नूं पता है कि पढ़दा है अज पढ़िया है कि नहीं पढ़िया आका फरमाउंदे ने अस्माउ सलात अहली मुहब्बती वारिफुहुम पाक नबी फरमाउंदे ने जेड़ा मुहब्बत नाल मेरी जात ते दरूद पढ़े मैं उहदे दरूद नूं भी सुनना ते ओनू सियाणना भी हां मैनू पता है कि पाकिस्तान विच अंसार कॉलोनी विच मदीना मस्जिद च बह के जेड़ा बंदा दरूद पिया पढ़दा है ओहदे अब्बे दा की नां है ओहदा की नां है पता लग्या साडा नबी बेखबर नहीं उन्होंने अपने हर हर उम्मती दी खबर है और यह भी पता लग्या जेड़ा बंदा दरूद पढ़ने वाला होवे पाक नबी दी निगाह विच रहिंदा है ते उन्होंने मकाम मिलते ने मैं जी एक गल पढ़ी तुहाडे नाल शेयर कर ला कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कलंदर लाहौरी तो किसी पूछया ए इकबाल तेनू इन्ना जो मकाम मिलया तेनू इन्नी शान मिली दुनिया तेनू हकीमुल उम्मत कहंदी है तू आशिक रसूल है दुनिया
तेरा कलाम पढ़ दिए, तेरी इज्जत कर दिए, ये मकाम किवें मिलिया? आपने फरमाया पाक नबी ते दरूदो सलाम दा सदका मिलिया। किन्ना दरूद पढ़िया? फरमाया मैं 1 करोड़ मरतबा पाक नबी दी जात ते दरूद पढ़िया। ये जिहड़ा मैनू मकाम मिलिया ना सदका मुस्तफा दे दरूद दा मिलिया। तो फिर एक बारी पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह सय्यिदिना व मौलाना दिन अल्लाहुम्मा व मौलाना दिन वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह रब ने सी जिस दे वास्ते आलम सवारिया, रब ने सी जिस दे वास्ते आलम सवारिया, घर आमिना दे नूरियो अपना उतारिया। अल्लाहुम्मा लाना मुहम्मदिन अल्लाह। अच्छा इथों ही गल भी ख्वाजा साहब दी कि पाक नबी नू पता है कि कौन मैनू याद करदा है, ते पता उन्होंने हुंदा है जिहड़ा जिंदा होवे, ते जिहड़ा मर जाए उन्होंने की पता पिछे कौन की पिया करदा है। यानी पता लग गया साडा नबी मरिया नहीं, अल्लाह ने जिंदगी अता की है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी दा दौर है और बादशाह वक्त दा नाम है सुल्तान शमसुद्दीन अतमश। सुल्तान नूं लोगों ने आख्या हुजूर एक होर नवें खूह की लोड़ है, हौज की लोड़ है, चश्मे की लोड़ है, पानी की लोड़ है। ते बादशाह सोचते कि मैं कित्थे हौज नवा बनावा। यो सोचते सोचते अख लग गई। जदों अख लगी ते किस्मत का सितारा चमकिया, पाक नबी ने ख्वाब दीदार अता किया। आका घोड़े ते सवार ने और फरमाया शमसुद्दीन इस थां ते ना हौज बना। मैं गल कर रहा कि पाक नबी नूं अल्लाह ने कैसी जिंदगी अता की, इत्थे हौज बना। अख खुल गई। सोचते ने कि पाक नबी जगह ते विखाइए, पर मैनू समझ ना आ रही कि जगह है केड़ी। सुबह हुई तो अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन दी बारगाह पहुंच गए। ख्वाजा साहब पाक नबी का करम होया, दीदार होया, तो उन्हें आख्या इस थां ते हौज बना, पर वो थां मेरी समझ नहीं आ रही कित्थे वे, ते तुसी कुछ इरशाद फरमाओ। फरमाया आ फिर मेरे पीछे पीछे आ। हैरान हो गए हुजूर तुहानू किवें पता? फरमाया जिस मदनी ने तेरे ते करम फरमाया मैनू वो थां भी विखा गए ने। टुरे उस थां ते पहुंचे ते हू बहु वो जगह सी जिहड़ी ख्वाब विच पाक नबी ने सुल्तान नू विखाई सी। हुण अगली गल जिहड़ी सुल्तान ने लिखी वो कहंदे जदों मैं उस थां ते पहुंचिया ना जिथे आका फरमाया सी हौज बना, क्योंकि ख्वाब विच आका तशरीफ लैके आए सन घोड़े दे उत्ते, ते मैं की वेखिया उस थां ते घोड़े दे सुम्मां दे निशान भी मौजूद ने। जिस घोड़े ते बह के आका आए उस घोड़े दे सुम्मां दे निशान भी मौजूद ने। पता लग गया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह।
वल्ला ओहोर होणगे जिन्हां दा नबी मर गया साडा नबी मरिया नहीं। अल्लाह ने जिंदगी अता कीती है सानू वेखदा है पिया साडे अमाल भी वेखदा है साडा दरूद भी सुनदा है साडे गुनाहां नू वेख के साडे गुनाहां दी बख्शिश लई अल्लाह दी बारगाह दुआ करदा है। तुसीं आखोगे कारी साहब तुहानू ये गल किवें आई है जेड़ा मर गया ते मर गया लेकिन पाक नबी दे बारे तुसीं किवें कहंदे हो साडा पाक नबी जिंदा है। ओ मेरे नौजवान साथी तू बड़ा पढ़ा लिखा है आ तेनू कुरान दे विचों पाक नबी दी जिंदगी पेश करना चाहना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खालिक के कायनात फरमाया ऐ मेरे प्यारे नबी अगर तेरी उम्मत दे मैं गुनाह वेखा ते फिर मैनू मेरा जी करदा है इन्हां सब नू मार दियां जिवें पहलियां उम्मतां ते मैं अजाब नाजिल कीता पहली उम्मतां नू तबाह कीता किसे ते तूफान आया किसे ते पत्थरां दी बारिश हुई किसे ते डड्डुआं दा जनाबे वाला अजाब आया किसे ते जनाबे वाला कोई अजाब आया सारी सारी उम्मत खराब हो गई बर्बाद हो गई किसे नू बांदर बना छड़िया सारी उम्मत तबाह की थी। लेकिन तेरी उम्मत दे अंदर उन्हां तो भी वध के गुनाह मौजूद ने। मदीना मस्जिद विच आने वाले मेरे नौजवान साथियों केड़ा ऐसा गुनाह है जेड़ा तू नहीं करदा मैं नहीं करदा लेकिन साडियां शक्लां नहीं बदल रहीआं साडी शक्ल नहीं बदली साडे ते इज्तमाई अजाब नहीं आया। वजह की है पहलियां उम्मतां एक गुनाह करन ते उन्हां दी शक्ल बदल जाए पूरा पूरा शहर तबाह हो जाए। अज उन्हां तो वड्डे गुनाह असीं पे करने लेकिन साडे शहर नहीं तबाह होए साडियां शक्लां नहीं बदलियां। वजह की है क्या तू ते मैं ज्यादा सोने क्या असीं ज्यादा उन्हां उम्मतां तो इबादत करने रब्बे काबा दी कसम ए तेरी ते मेरी वजह नहीं। खालिक के कायनात ने फरमाया सोने मैं इन्हां ते अजाब किवें नाजिल करना मैं इन्हां ते किवें अजाब नाजिल कराऊं इन्हां दियां शक्लां किवें बदलां व अंता फीहिम तू जो इन्हां विच मौजूद है मैं इन्हां दे गुनाहां नू वेखां या तेरे वदोहा दे चेहरे नू वेखां ते आखो तू जिंदा है वल्ला 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 मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले सोनिया तू जिंदा है लेकिन मेरी अख तो लुक गया है। सूफी साहब मैनू इत्थे एक जुमला याद आ रहा है साडे मुल्तान दे बहुत वड्डे खतीब सन अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद करे तोतला मस्जिद दे सईद अहमद फारूकी साहब वो इत्थे एक जुमला बड़ा प्यारा कहंदे सन कि तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आका तू जिंदा है लेकिन मेरी अख तो लुक गया है। लेकिन वजह की है फरमाया नजर ते हुण भी आना है लेकिन पहले हर कोई वेखदा सी हुण कोई कोई वेखदा है। तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका बे चमकाने वाले। पाक नबी रहनुमाई पे कर देने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बख्तियार आप दा लक़ब आपनू अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी अता फरमाया और काकी भी आप दा लक़ब है। काकी काक कहंदे ने रोटी नू और काकी रोटी वाला और मैं किताब पढ़े सुन के जड़े केक आज के ना केक एक केक भी काकी ते काक चो निकले है। आप काकी कहंदे सन रोटी वाला काक रोटी नू कहंदे ने उहदे पिछे कई हिकायात ने। आप अल्लाह ने विलायत अता की सी लेकिन जिंदगी दे अंदर बज़ाहिर फक्र सी घर दे अंदर कई दिन बाज़ औक़ात कहत होना खाना भी ना पकना
ते आप दे घर दे नाल एक सब्जी वाले दी दुकान सी ते आपकी बीवी ने जाना उहदे कोलों सब्जी ले आनी। ते एक दिन उस सब्जी वाले दी बीवी आप दी बीवी नूं कहण लगी जे असी तुहानूं उधार ना दईए ना सब्जी ते तुहानूं कर्जा ना दईए ते तुसीं ते भुखे ही मर जाओ। आप गईयां वापस अपने शोहर नूं गल दसी, आप नूं जलाल आया, फरमाया बस अज तो बाद इहदे कोलों जाके तू सब्जी नहीं लैनी, तेनू जदों भी रोटी दी लोड़ होवे सब्जी दी कुछ भी चाहिए मेरा मुसल्ला चुक लई, थलो जो चाहिए तेनू अल्लाह अता फरमाएगा। ते आप दी बीवी ने मुसल्ला चुकना दे उथों मुसल्ले दे थलों गरम गरम रोटियां अल्लाह ने आप नूं अता करनियां। ते काक कहंदे ने असल विच बेसन दी रोटी नूं, बेसन दी रोटी नूं काक कहंदे ने। और अज भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दी दरबार ते जदों उर्स हुंदा है उत्थे बेसन दी रोटी वंडी जाती है, इसलिए आप नूं काकी कहा जाता है। एक बारी हजरत अमीर खुसरो जिहड़े ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दे मुरीद ने उन्हें पूछे अपने मुर्शिद नूं, बाबा जी ख्वाजा कुतुबुद्दीन नूं बख्तियार काकी नूं काकी क्यों कहंदे ने? फिर आपने भी एक रिवायत सुनाई, फरमाया एक दिन आप बैठे ने हौज दे कोल, पानी दा एक हौज है, ते यार बेली बैठे ने, कहन लगे बाबा जी भुख लग रही है, जे रोटी पानी मिल जाए तो मजा आ जाए। हुण घर दूर है, रोटी है नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन हौज के करीब गए और पानी सी हौज दा विच हाथ मारिया, जदों हाथ बाहर कढ़ने दे विच गरम गरम हाथ च रोटी हुंदी। जिन्ने बंदे बैठे ने हाथ पानी च पांदे ने, जदों बाहर आंदे ते फिर हाथ च गरम गरम रोटी हुंदी है, सारियां नूं खवाया। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं इसलिए आपनूं काकी आख्या जाता है। यहो सवाल इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी तो भी होया कि हुजूर दसो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नूं काकी को आख्या जाता है। फरमाया एक बारी आपने महफिल से आप दी आस्थाने ते जदों महफिल मुक्की ते लोगों ने आख्या हुजूर भुख लगी है, खाना चाहिए, ते खाना मौजूद नहीं सी। आप अपनी बगल दे विच एवें हाथ मारदे सन, जदों हाथ बाहर आंदा सी ते गरम गरम रोटियां आप दे हाथ च हुंदियां सन, ते जिन्ने लोग बैठे सन आपने उन्होंने गरम गरम रोटियां खवाइयां। ये इमाम अहमद रजा फरमा रहे ने, फरमाया इसलिए आपनूं काकी आख्या जाता है। एक होर रिवायत पिछले जुम्मे उत्थे मैं भुल गया, जिथे हुण पढ़ा के तुहानूं सुना देना कि एक होर रिवायत भी काकी दी। एक दिन आप जा रहे ने दिल्ली दी सड़क तो ते की वेखिया कि एक नान पकाण वाले नूं, नान बाई नूं बादशाह शहजादा सादुद्दीन दे बंदे फड़ के लैके जा रहे। आ फरमाया भाई की गल है? कहने लगे हुजूर गल है वे कि कहत पहले ही बड़ा है, आटे की किल्लत है, इनू बादशाह ने दिता सी कई मन आटा कि पका ते लोगों नूं असीं रोटी वंडीए, नान वंडीए। ते हुजूर ने काफ़ी सारियां इनू निंदर आ गई ते तनूर च रोटियां लगियां सन ते रोटियां कुछ सड़ गई ने, ते हुण इनू असीं फड़ के लै जा रहे हैं गिरफ्तार करके, पहली आटे की घट है ते तू रोटियां क्यों साड़ियां ने? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपने जदों ये वेखे आए, एक बंदा मजबूर है, उन्होंने निंदर आ गई है, हुण फड़ के लैके जा रहे नहीं। आप फरमाए नूं छड़ दो, उन्हें के छड़ना नहीं क्योंकि नुकसान होया है, रोटियां सड़ गई ने। आप फरमाया अगर वो रोटियां ठीक हो जान, फिर अगर रोटियां ठीक हो जान तो फिर की गल नहीं? कह लगे किवें हो सकता है, जड़ी रोटी एक बारी सड़ जाए वो दोबारा ठीक नहीं हो सकती। आप फरमाया जड़ा अल्लाह मुर्दे जिंदा करन ते कादिर है, वो रोटी भी नवी ते ठीक करन ते कादिर है। जड़ा मुर्दे जिंदा कर सकता है वो रोटी नूं भी दोबारा बना सकता है, सड़ी हुई रोटी भी ठीक कर सकता है। उन्हें आखिया बाबा तू बड़ियां अजीब गल्लां करना है। आप फरमाया चलो मेरे नाल दोबारा तनूर ते चलिए। वो सड़ियां रोटियां नाल लैके आप तनूर ते गए ने, अग पई बलदी अंगारियां दा अलाव रोशन नहीं। आपने जिन्नियां सड़ियां रोटियां सन सारियां रोटियां चुक के तनूर च सुटियां ने। हुण होना ते ये चाहिदा सी जदों अंगारियां ते सुटियां ने सारियां रोटियां होर भी सड़ जांदियां, सड़ के कोला हो जांदियां, लेकिन आपने जदों वही रोटियां बाहर कढ़ियां ने बिल्कुल ठीक तैयार हो गईयां ने। फरमाया इसलिए आपनू काकी आखिया जाता है। मखलूके खुदा दी तरस खान वाले, खिदमत करने वाले, अल्लाह ने आपनू बहुत मकाम दिता लेकिन जिंदगी बड़ी सादा गुजारी। तो एक दिन आप बैठे ने
एक बहुत अमीर शख्स जिदा असी मलिक अमीर मुख्तियारुद्दीन, वो ये नीयत नाल कि मैं जावा नजराना देवां ते ख्वाजा साहब नूं पता लग जाए मैं किन्ना अमीर हाँ, मेरे को किन्ना पैसा है, तो दुनिया जो वेखेगी वो भी आखेगी बई बल्ले बल्ले बड़ा नजराना पिया देंदा है। दिल विच चोर सी ना, जो ख्वाजा साहब को गया आपनूं ओदे दिल दी कैफियत दा पता लग गया। फरमाया असी तेरा ये नजराना नहीं लेना। कह लगा वाह बई वाह, इन्नी मुहब्बत नाल मैं लैके आए, क्यों नहीं लेंदे? चंगे तुसी पीर हो, चंदे वली हो, मेरा दिल पे दौड़ दो। आपनूं जलाल आया, आपने अपना मुसल्ला चुकिया। फरमाया वेख थले, जो मुसल्ला चुकिया थले उन्हें वेखिया ते सोने दी नदी पई जा रही है, सोने दी नहर पई वगदी है। जलाल चाके फरमाया तू छोटा जिहा नजराना लैके मेरे दिल विच अपने पैसे दा रोब भी खाना चाहना है, और असी चाहिए ते साडे लई रब सोने दियां नहरां वगा छड़दा है। इत्थे असी खुद अपने आप नूं फकर विच रखिया है, फकीरी विच रखिया है, वरना जिदी रब नाल लग जाए उन्होंने केड़ी शै दा घाटा हुंदा है। अजीज़ान ग्रामी कद्र ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी रहमतुल्लाह अलैह आओ फरमाते ने, एक दिन मैं अपने पीर भाई काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह दे नाल दरिया दे किनारे बैठा वां। काफी देर गुजर गई है, सानू भुख ने सताया। जदों भुख लगी गई, खाना भी मौजूद नहीं, अचानक की वेखे आओ, एक बकरी अपने मुंह दे अंदर दो रोटियां लैके आ रही है। असी बकरी दे मुंह विचों दो रोटियां लैके खादियां ने, नाले सोच रहे हो इस जंगल च इस दरिया दे किनारे रोटियां कित्थों आ सकदियां ने? अल्लाह दा खास फजल है जेड़ा उन्हें साडे ते कीता है, साडे लई गैब तो एक खाना अता कीता। आओ फरमाया असी दरिया दे किनारे एक बड़ा अजीब मंजर वेखे। अचानक एक बिच्छू, एक धुआं जनाबे वाला बड़ी स्पीड दे नाल दौड़दा दौड़दा दरिया वल गया है ते दरिया वल जा रहा है। असी हैरान होके वेख रहे हैं हुंदा की है, ये धुआं किधर जांदा है। एक कछवा आया, वो कछवे दी पुश्त ते सवार हो गया धुआं। हुण ते असी होर हैरान हो गए भाई कछवा भी अचानक आ गया है ते धुआं भी आ गया है। हुण सोचदे हां की करिए, साडे कोल सवारी कोई नहीं, लेकिन साडे विच तजस्सुस बड़ा है कि वेखिए ये धुएं नूं कछवा लैके किधर जांदा है। असी अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती, या बारी ताला असी तेरा ए राज वेखना चाहुंदे हां, साडे ते करम फरमा दे, सानू पानी विच रस्ता अता कर दे। कश्ती है नहीं। जदों अल्लाह दी बारगाह दे अंदर काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी ने अल्लाह दी बारगाह दुआ की थी, अल्लाह पानी विच रस्ता अता फरमाया है। पानी दे उत्ते चलदे चलदे आप पीछे चले गए ने, जो दूजे पासे दरिया दे पहुंचे ने, कछवा रुक गया है, धुआं उतर के दरिया पार किया है, आप भी उतर के पीछे जा रहे ने। हुण वेखदे ने कछवे दे उतरन दे बाद वो धुआं किधर जांदा है। धुआं सफर करदा करदा एक दरख्त दे थल्ले पहुंची आए। असां की वेखियो उस दरख्त दे थल्ले एक अल्लाह दा बंदा, एक बशर आराम पिया करदा है, ओदी अख लगी है और ओदे बिल्कुल कोल एक काला सप बैठा है, फन फैला के डंग मारन दी तैयारी विच बैठा है। वो धुआं करीब गया, उन्हें जाके सप नूं डंग मारे आओ ते सप उत्थे ही तड़प तड़प के मर गया है। धुआं फिर वापस गया, कछवे ने अपनी कंड ते बिठाया ते चला गया। असी हैरान हो गए हैं, वाह मालिका तू बचाण वाला है, तू किवें इस बंदे दी जान बचाई है। जदों करीब गए हैं, उस बंदे दे करीब गए हैं, उस बंदे नूं उठाया ते पता लगिया वो ते कोई नेक बंदा नहीं है, वो ते शराबी सी, शराब दे नशे वेले धुत पिया सी, शराब पी के पिया सी। असी अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती, या बारी ताला ये ते शराबी बंदा सी, ये ते गुनाहगार सी, तू इनू बचाने वास्ते इन्ना एहतमाम क्यों कीता है कि एक धुएं नूं कले आए, उन्हें सप नूं मारे आओ, इहदी जान बच गई है। गैब तो आवाज आई, ऐ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी तू ये जड़ी गल कीती है कि ये ते गुनाहगार ते शराबी है, असीं इहदी जान क्यों बचाई है? ओए असीं अगर नेकां
दी जान बचाइए, असी नेकां ते ही करम करिए, फिर गुनहगारां दा ख्याल कौन रखेगा, फिर बदकारां दा ख्याल कौन करेगा, फिर माड़ियां दा ख्याल कौन करेगा। ऐ पुख्तियारे काकी साडी रहमत भी बड़ी शान वाली है, साडा कहर भी बड़ा है। साडा कहर अगर नाजिल हो जावे फिर वड्डे वड्डे नमाजी तहज्जुद गुजार भी रुल जाते ने। अगर साडा रहम हो जावे वड्डे वड्डे शराबी भी अल्लाह दे वली बन जाते ने। जदों जे बंदे ने गल सुनी उन्होंने उठाया कि तू तो शराबी है, लेकिन वेख अल्लाह ने तेनू बचाया किवें वे कि ठुआ कले उन्हें सप नू मारिया तेरी जान बच गई। उठ के रोन लग गया, तौबा की और उहदे बाद अल्लाह दे वलियां विच उहदा शुमार होने लगे। मालूम होया अल्लाह दे कोल ए पैमाना नहीं ना उहदा तरीका है। जिवें मेरे पाक नबी फरमाया ना, मेरी शफात मेरी उम्मत दे वड्डे वड्डे गुनाहगारां लईए। ते उस रब नबी दा रब भी शान वाला है, वो फरमांदा है नेक भी मेरे ने ते बद भी मेरे ने। बाज़ औकात बहुत वड्डी नेकी जिहदे विच रियाकारी होवे, दिखावा होवे, वो अल्लाह दी बारगाह च रद्द हो जाती है। बाज़ औकात छोटी जी नेकी जिहड़ी ओदी रज़ा वास्ते होवे ओदी बारगाह च कबूलियत मिल जाती है। वड्डे वड्डे नमाजी हाजी तकब्बुर ते गरूर दी वजह तो उन्हां दी इबादतां अल्लाह ताला उन्हां दे मुंह ते मारदा है, लेकिन भावें शराबी होवे दिल नाल छोटी जी भी नेकी कर ले अल्लाह वली बना छड़दा है। पता नहीं तुहानू बिशर हाफी दा कौन बिशर हाफी गल विच आ गए ते पेश करके फिर अपने मौजू ते आवां कि अल्लाह ताला करम करन ते आवे ना ते शराबियां ते भी करम कर देंदा है। अजीज़ा ने गिरामी कदर बिशर हाफी कौन है? शराब पीन वाला, शराब बेचन वाला, शराब बनाने वाला। एक दिन जनाबे बिशर शराब के नशे में आ रहे ने, गली में लंघते लंघते अचानक आप की निगाह पई, गली में रोड़ी के उत्ते एक कागज का टुकड़ा पे आए। जदों करीब होके वेखी आए ओदे ते लिखिया सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल विच ख्याल आया होवे अल्लाह दा नाम ते रूड़ी विच रुड़दा रवे ते नाली विच रुड़दा रवे। मेरा दिल गवारा नहीं करदा हैन ते नशे दे अंदर, लेकिन वो बिस्मिल्लाह वाला कागज चुके आए, उन्होंने साफ करके मिट्टी हटा के खुशबू ला के दीवार दे उत्ते रखे आए ते चले गए ने। घर जाके सो गए ने। अल्लाह ताला नू उन्हां दी अदा पसंद आई। उस वेले दा जड़ा उस इलाके दा अल्लाह दा वली है, उन्होंने फरमाया जा बिशर नू मेरा पैगाम दे दे, तुसी साडे नां दा एहतराम कीता, तू मेरे नां दा अदब कीता, असी ने तेनू अपना वली बना छड़िया है। बिशर हाफी दा बुआ खड़की आओ। बिशर सोचदा है मैं ते शराबी हूं, मेरे घर कौन आ गया है। जदों बुआ खोले आओ एक प्यारा बंदा नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग सामने खलोता है। कहन लगा मेरे घर ते लोग शराबी लैन आंदे ने, या शराब पीन आंदे ने, या शराब बनान आंदे ने, तू कोई नेक बंदा लगना है, लगता है गलत जात आ गया है, गलत पते ते आ गया है। फरमाया पता भी ठीक है, आया भी ठीक हूं। फरमाया फिर वजह की? सारा वाकया दसिया है। बिशर हाफी नू जदों पता लगिया ओए मैं सिर्फ थोड़ा जिहा अल्लाह दे नाम दा अदब कीता है, अल्लाह मैनू इन्ना मकाम अता कीता, अगर शराब छड़ के अगर ओदा पक्का ही बंदा बन जावां, ओदी रजा वाले काम करां, अल्लाह किन्ना मकाम अता फरमावेगा। ते ओदी निक्की जी नेकी ओदी बारगाह च कबूल हो गई। मालूम होया डरना चाहिए ओदी बारगाह तो। नेकियां करके भी अर्ज करो मौला ये नेकियां तेरे शायाने शान नहीं। मियां साहब ने कलम चुकिया, फरमाया कि जे मैं वेखा, जे मैं वेखा अमला वले ते कुछ नहीं मेरे पले, जे मैं वेखा रहमत रब दी ओ बल्ले बल्ले बल्ले। ख्वाजा साहब फरमाते ने असी रब दी रहमत वेख रहे। कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह।
जेड़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दे मुरीद ने, और मुर्शिद ने करम फरमाया और विसाल तो पहले अजमेर बुलाया। फरमाया कुतुबुद्दीन जदों मेरा विसाल होवेगा तू मेरे करीब नहीं होना, खिलाफत भी तेरी, दस्तार भी अपनी अता की, आसा भी अता किया, कुरान भी अता किया, और फरमाया ये तेनू अता कर रहे हैं, जदों तेरा वक्त आए तो तू बाबा फरीद नू अता कर दे, अपने मुर्शिद फरीदुद्दीन नू अमानत अता कर दे। आप चले गए। वापस जदों गए तो 40 दिन बाद एक बंदा आया अजमेर तो, हाल चाल दे बाद पूछया दस मेरे मुर्शिद दा की हाल है। अखा तो अथरू आ गए। फरमाया मुर्शिद जी दा ते विसाल हो गया, गम तारी होया, रात हुई, ख्वाब विच की वेखिया, मुर्शिद दा दीदार होया। ते की वेखदे ने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अर्श दे मौजूद ने। फरमाया कुतुबुद्दीन परेशान ना हो मेरे गम विच, अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते भी मेरे नू अता कीते ने, मेरे नाल गल बात करने वास्ते, मेरा दिल लाने वास्ते, और अपने अर्श ते मैनू अल्लाह ने जगह अता फरमाई। ते फिर ओदा मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन किन्नी शान वाला है। ईद पढ़ी आपने, ईद पढ़ के ते आ रहे ने वापस, एक जगह आई, उत्थे आप बह गए। मुरीद कहने लगे बाबा जी लोग की आस्थाने ते बैठे ने, उड़ीक रहे ने कि मुर्शिद जी आन ते ईद मिलीए, मुबारक ईद मुबारक करिए। फरमाया जल्दी करो, जिथे मैं बैठा इस जमीन दे मालिक नू बुलाओ। मालिक आ गया। फरमाया भाई दस इहदी कीमत की है, असी ये जगह मुल लैनी है। उन्हें दसी, आपने मुल लै ली। फरमाया मेरे मुरीदो सुन लो, ये ओ जगह है जिथे साडी कबर बनेगी, ऐसे अच्छे दफन होवांगे। और एक रिवायत अज मैं पढ़ी, होर मेरा दिल बाग बाग होया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त ते बह के दुनिया की सैर पे करते ने, जदों उत्थों लंघन लगे ना जिथे अज ख्वाजा कुतुबुद्दीन दा रोजा है, ते आपने की वेखिया कि अल्लाह दे फरिश्ते नूर दियां बाल्टियां भर भर के उस जगह विच वो नूर उंडेल रहे ने, पा रहे ने। अल्लाह दी बारगाह विच कीती बारी ताला, ये फरिश्ते इत्थे नूर दियां बाल्टियां क्यों उंडेल रहे ने, नूर क्यों इत्थे पा रहे ने? खालिक फरमाया सुलेमान जदों मेरा आखिरी नबी आएगा, उस आखिरी नबी दी उम्मत विच एक बंदा आवेगा जड़ा कुतुबुद्दीन कुतुबुल मशाइख होवेगा। फरमाया इस जगह ते ओदी कबर बनेगी, इसलिए फरिश्ते नूर इत्थे पर रहे ने। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, आ गया वेला विसाल दा करीब, रबीउल अव्वल दा महीना शुरू होया। आप अपने आस्थाने ते तशरीफ फरमाने, महफिल समा जारी है। समा दी महफिल के अंदर कवाल पे अपना कलाम पे पढ़ते ने। कलाम पढ़ते पढ़ते अचानक एक कवाल ने ऐसा जुमला आखिया है जरा दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गया है। वो कह लगा कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमाने अज जाने गैब दीगरस्त। कह लगा जड़ा अल्लाह दे इश्क की तलवार दे नाल शहीद हो जावे, हर जमाने में अल्लाह उन्होंने नवी जिंदगी अता करदा है। ऐसे गल नूं अल्लामा हकी ने रूहुल बयान च लिखी है। आप फरमाते ने शहीद सिर्फ उन्होंने नहीं कहते जड़ा तलवार दे नाल, जड़ा लोहे की तलवार नाल शहीद होवे, बल्कि वो भी शहीद है जड़ा अल्लाह दे इश्क की तलवार नाल शहीद होवे। यानी सिर्फ मैदान जिहाद कतल होने वाला, लोहे की तलवार तो जिबा होने वाला शहीद नहीं, जरा अल्लाह की इश्क की तलवार दे नाल वड्डिया जावे वो भी शहीद है। यानी दाता गंज बख्श भी शहीद है, बाबा फरीदुद्दीन भी शहीद है, अली अहमद साबिर कलियारी भी शहीद है, दाता गौसे आजम भी शहीद ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी शहीद है। ये इश्क इलाही की तलवार नाल शहीद होए। हुण कवाल तर्ज पढ़दा जा रहा है कि जड़ा इश्क इलाही विच मारिया जाए वो अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी अता करदा है। जदों आपने कलाम सुनिया आपनों वजद आ गया, आपनों हाल आ गया है। आप तड़प रहे ने जिवें मछली पानी के बगैर तड़पदी है। 3 दिन आप दी ये कैफियत रही है। बस नमाज का जदों वेला हुंदा है आप नमाज पढ़ लेंदे ने, उहदे इलावा वही शेर जुमला बार बार
जुबान ते आंदा है ते आप शेर पढ़ते रहंदे ने ते उस हालत दे अंदर विजदान दे अंदर रहंदे ने। उस इलाके दे बहुत बड़े खतीब नूं जिदा नाम शमसुद्दीन है उन्होंने बुलाया गया कि तबीब साहब हकीम साहब जरा वेखो ते सही बाबा जी नूं होया की है, इन्हां नूं केड़ा मर्ज है, इन्हां नूं केड़ी बीमारी है मरीज दा। जदों जनाबे वाला उस हकीम ने ख्वाजा साहब दी नब्ज वेखी, नब्ज वेखण दे बाद कहन लगा ओ लोगों मैं तुहानू की दसां, इन्हां नूं दुनिया दी कोई बीमारी नहीं, इन्हां नूं कोई मर्ज नहीं, इन्हां नूं इश्क दा मर्ज है, इन्हां नूं इश्क दी बीमारी है, इन्हां नूं इश्क दा मर्ज है, इश्क दी बीमारी है, इन्हां नूं होर कोई शै ठीक नहीं कर सकती। आशिक नूं सिर्फ अपने मुहब्बत करने वाले दा मिलाप ही ओदा हिजर दूर हो जावे, फिराक दूर हो जावे, कुर्ब मिल जावे ते ओदा इश्क कामिल हो जाए, फिर ओदी बीमारी दूर होंदी है। तुसीं वेख लो हुण वेला आ गया है, ख्वाजा साहब अपने महबूब अल्लाह नाल मुलाकात करने वाले ने। ख्वाजा साहब दा जदों वक्त विशाल आया आपने वसीयत फरमाई, ऐ मेरे मुरीदों सुन लो, मेरा जनाजा एवें कोई ना पढ़ा दे जिहदे विच 3 गल्लां होण, ओ मेरा जनाजा पढ़ाएगा। ओ कदी ज़िना ना कीता होवे, दूजी ओदी शर्त है उन्हें हर फर्ज नमाज पहली रकात च पहली तकबीर दे नाल अदा कीती होवे, ते तीजी शर्त है कदी असर दियां सुन्नतां भी कज़ा ना कीतियां होण। जिदे अंदर 3 गल्लां होण ओ मेरा जनाजा पढ़ाएगा। वक्त आखिर आया आपने अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज की, या बारी ताला मैं तेरी इबादत करने वाला हूं, कदी तेरे अलावा किसी ने सजदा नहीं किया, लेकिन तेरी बारगाह च अर्ज करना मेरे गुनाहां नूं माफ कर दे, मेरे ऐबां ते पर्दा रख लई, सदका मुस्तफा दा मेरे गुनाहां नूं बख्श दे। यार वेखो ते सही किन्नी आजजी है। बाबा फरीद दा मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन की फरमांदा है पे मौला मैनू बख्श दे, मुस्तफा दा सदका पता लगे असी अगर बख्शे जावांगे साडी इबादत ओदी वजह नहीं है। रब्बे काबा दी कसम सदका मुस्तफा दा अल्लाह सानू बख्शिश अता फरमाएगा। आप दा विसाल होया, विसाल दे बाद जनाजा तैयार है, जनाजा रखिया गया। हुण शर्तां बयान कीतियां काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने, हाँ भाई जिदे अंदर 3 गल्लां होण अगे आवे ते ख्वाजा साहब दा जनाजा पढ़ावे। हुण कौन आवे अगे? काफी देर जनाजा पिया रहा ते फिर दिल्ली दा शहनशाह, हिंदुस्तान दा बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अतमश वक्त दा बादशाह वो अगे वधिया ते अर्ज की, मौला मैं ते चाहता सा मरण तक मेरी इस गल दा किसी नूं पता न चले, लेकिन तेरी जिवें रजा। ते दुनिया ने वेखिया कि जिन्हों असी सिर्फ बादशाह समझते सां वो ते किन्ना तकवे वाला है, उन्हें ते कदी असर दी सुनता नहीं छड़ियां। हर फर्ज नमाज तकबीर तरीमा नाल पढ़ने वाला, बुराई तो दूर रहने वाला। पता लग्या साडे हुक्मरान जदों उंजदे हुंदे सन ते फिर हालात भी कैसे सन। फिर मुसलमाना दा डंका सी, दुनिया ते मुसलमाना दी हुकूमत सी, क्योंकि मुसलमान दे बादशाह तक वे परहेजगारी वाले। आपने जनाजा पढ़ाया और इत्थे ही वो गल जिहड़ी आपने की जितों आपनू हाल आया ते आपदा विसाल होया कि जिहड़ा इश्क इलाही दे तलवार नाल वढ़िया जाए वो मरदा नहीं, अल्लाह उन्होंने जिंदगी अता करदा है। आपदा जदों विसाल हो गया ते ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही अक्सर आप दी बारगाह च हाजिर होंदे सन। एक दिन आप खड़े ने सिर वाले पासे सिराने ख्वाजा साहब दे, दिल च ख्याल आया यार मैं ते इन्नी हाजरी देना ख्वाजा साहब दी बारगाह च, पता नहीं इन्हों पता भी है कि मैं आना, इन्हों मेरी आमद का भी पता है। सिराने खरोते ने, कबर विचों आवाज आई, निजामुद्दीन जिवें तू जिंदा है ना असी भी उंज ही जिंदा वा, असी इश्क इलाही दी तलवार नाल ज़िबा होए हां, असी मरे नहीं, असी भी जिंदा वा। बस असी जमीन दे थल्ले हां, तू उत्ते में, तू जदों मेरी बारगाह च हाजिर होना है मैनू खुशी होंदी है, तेरी आमद ते बड़ा मैनू सरूर आंदा है। पता लगया जिवें साडा नबी जिंदा है, सदका मुस्तफा दा इस उम्मत दे वलियां नू भी अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई। अगले जुमे इंशाअल्लाह दोस्तां दी पुरजोर फरमाइश दे हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु आशिक रसूल सैयदना बिलाल हबशी